हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस डेटा इंटरप्रिटेशन के स्टेप अप कोर्स में। इस कोर्स में हम डीआई को सिंपलीफाई करते हैं लेवल बाय लेवल वाइज। और एक इजी लेवल की क्लास हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे मॉडरेट लेवल की एक और क्लास, क्लास 1। और उसके बाद फिर हम करेंगे एक क्लास डिफिकल्ट लेवल की। इसी तरह लेवल बाय लेवल हम क्लासेस को ऐड करते जाएंगे और आपके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। जो इजी क्लासेस की, जो इजी लेवल की डीआई होंगे उनके लिए सेपरेट, मॉडरेट लेवल की डीआई के लिए सेपरेट और डिफिकल्ट लेवल की डीआई के लिए सेपरेट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मॉडरेट लेवल की फर्स्ट क्लास है। इसके बाद डिफिकल्ट लेवल की क्लास 1 आएगी, फिर देन इजी मॉडरेट डिफिकल्ट, इसी सीक्वेंस में क्लासेस हम डालते रहेंगे। ठीक है, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। तो चलिए क्लास 1 शुरू करते हैं मॉडरेट लेवल की। इसमें मैंने दो डीआई रखी हैं, दोनों ही स्मार्ट कीडा के मॉक टेस्ट से उठाई हुई हैं। दोनों डीआई बढ़िया हैं। ठीक है, मजा आएगा डीआई करने में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली डीआई है, एक बार फटाफट से पढ़ लीजिए। इसमें कह रहा है कि एक कंपनी हैज 5 डिफरेंट ब्रांचेस ए बी सी डी ई। ये जो ए बी सी डी ई दी हैं, इसने ये ब्रांचेस के नाम दिए हैं। एंड ईच ब्रांच हैज 4 डिपार्टमेंट, और हर ब्रांच की 4 डिपार्टमेंट है। जैसे अगर किसी कंपनी की एक ए ब्रांच है, ए ब्रांच मान लीजिए ए अमृतसर में है, तो उसमें उस जगह पर उसके 5 डिपार्टमेंट हैं, पी क्यू आर एस की डिपार्टमेंट है। ठीक है, ठीक है। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट एंड एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द 4 डिपार्टमेंट ऑफ ईच ब्रांच। तो ये एवरेज नंबर दे रखी है इन्होंने, और ये दे रखी है इन्होंने एम्प्लॉयज की। ए ब्रांच के पी डिपार्टमेंट में 30 एम्प्लॉय हैं, ए ब्रांच के क्यू डिपार्टमेंट में 80 एम्प्लॉय हैं। इसी तरह से इन्होंने यहाँ एवरेज दे रखी है। तो टोटल 4 डिपार्टमेंट हैं। अगर एवरेज 50 है तो हमारे पास टोटल एम्प्लॉयज यहाँ पे 200 होने चाहिए। वेरी सिंपल है। अगर यहाँ 60 है तो 240 होने चाहिए। 20 चौका 80, 40 चौका 160। और मुझे थोड़ा सा इसको हिलाना पड़ेगा। गुड, ठीक है। और यहाँ पे 30 है तो 120 होना चाहिए, राइट। कोई और कैलकुलेशन जो हम कर सकते हैं वो हम अभी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे टोटल 200 है तो यहाँ पे कितना आ सकता है, इसको हम निकाल सकते हैं। 8 और 3 11, 11 और 3 14, टोटल 200 होनी चाहिए। तो यहाँ 60 एम्प्लॉयज आने चाहिए। यहाँ 2 हैं तो हम नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, हाँ, 40 50 60 और 70 इधर है, 80 होने चाहिए। तो यहाँ पे आएगा 10 एम्प्लॉय। यहाँ पे हम नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम इतना ही डेटा निकाल सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं, क्वेश्चन में जो भी पूछ रखा होगा उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे आर में 60 और क्यू में 10 फिल किया है, जिसको हम यहाँ भर देते हैं। ठीक है, अ, इसको बार एक काम करते हैं, इसको नहीं करते हैं, अगर जरूरत होगी तो हम कर देंगे इसको। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पे आर में 60 फिल किया है और इसमें क्यू में 10। राइट, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है इन ब्रांच बी, बी ब्रांच की बात हो रही है, the ratio of number of employees in department P to that in department S। तो P और S, जो कि दोनों का डेटा मिसिंग है, जो कि इसने नहीं दिया है, का रेशियो जो है वो किसके बराबर है, इज द सेम एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट R टू दैट इन डिपार्टमेंट Q। डिपार्टमेंट R टू दैट R इन Q। तो 60 रेशियो 20 लिखना है, ना कि 20 रेशियो 60 लिखना है। हमने लिखना है 60 रेशियो 20। अगर हम इसको काटेंगे तो रेशियो बनेगा 3:1 का। अच्छा, यहाँ पे अगर हमारे पास एवरेज 60 है तो टोटल एम्प्लॉइज 240 होनी चाहिए। ठीक है, अगर टोटल एम्प्लॉइज 240 होनी चाहिए, जिसमें से 80 एम्प्लॉइज हैं इधर क्यू और आर में, 20 और 60 80 एम्प्लॉय इधर हैं। तो पी और एस में मिलाकर, पी और एस में मिलाकर 240 में से अगर मैं 80 कम कर दूं तो 160 एम्प्लॉइज होनी चाहिए। यानी कि पी और एस जो है वो रेशियो होगा 3:1 का। और एम्प्लॉइज हैं टोटल 160। तो 160 को 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड करना है। यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे 40, तो 120 और 40। इस तरह से एम्प्लॉय आएंगे। पी में एम्प्लॉय आएंगे 120 और एस में एम्प्लॉय आएंगे 40। इन्होंने क्या कहा है, हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर देयर इन डिपार्टमेंट एस। एस में कितने एम्प्लॉय हैं, एस में 40 एम्प्लॉय हैं। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। if the average number of employees in department Q of all 5 branches, department Q all 5 branch, अगर इसका यहाँ पे
एवरेज दे रहा है अगर ये 30 हो जाए तो हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर देयर इन डिपार्टमेंट आर ऑफ ब्रांच डी, इन डिपार्टमेंट आर ऑफ ब्रांच डी हमने ये वैल्यू निकालनी है। अगर ये वैल्यू निकालनी है, एक तो हमें पता है कि ये वैल्यू 60 है और ये वैल्यू 10 है, ठीक है। क्या हम कुछ और निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। वो कह रहा है यहाँ पे इनका जो एवरेज है वो 30 होना चाहिए। अगर एवरेज 30 है तो सम 150 होना चाहिए। इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड में कर दें तो देखो 8 और 2 10 और 11 और एक 12, 12 यानी कि 30 एम्प्लॉय इधर होने चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास ये इसका एवरेज 40 है तो टोटल सम 160 होना चाहिए इनका, क्योंकि डिपार्टमेंट 4 है इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 60 और 30 90 और 10 100, 100 तो हमारे पास इन्हीं का सम हो गया है, बच गए 60, वो 60 यहाँ पे आएंगे, ठीक है। टोटल हमारे पास 160 एम्प्लॉय होने चाहिए थे 40 के एवरेज के हिसाब से। और हमने क्यू के अकॉर्डिंग जो डेटा दिया है कि इनका एवरेज हमारे पास 30 है, एवरेज 30 है तो क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी ई 5 ब्रांचेज हैं तो 5 ब्रांचेज के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास सम आ गया 150। ये 10 हम कैलकुलेट करके पहले ही निकाल चुके हैं, क्योंकि 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 20 एवरेज है तो टोटल 80 होना चाहिए। 40 50 60 और 10 70 एम्प्लॉय इधर हैं तो बचे हुए 10 इधर आएंगे। हमने चेक किया इधर से कैलकुलेट करके तो बचे हुए 30 एम्प्लॉइज इधर आएंगे 150 में से। 80 20 100 110 और 10 120, 120 एम्प्लॉइज इधर हो गए हैं, टोटल 150 चाहिए, बचे हुए 30 इधर है। अब फिर डी को चेक किया कि डी का एवरेज है 40, यानी कि टोटल एम्प्लॉय जो डी ब्रांच है वहां पे 160 होनी चाहिए, और 160 होने के लिए हमारे पास 60 यहाँ अवेलेबल थे, 30 90 और 10 100 अवेलेबल थे, बचे हुए 60, बचे हुए 60 यहाँ पर आ गए। मैंने फटाफट रिपीट किया आपके लिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका हो गया 60। और चलिए अगले क्वेश्चन पे शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। द कंबाइंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट पी एंड आर, डिपार्टमेंट पी एंड आर ऑफ ब्रांच ई, यानी कि यहाँ और यहाँ इन दो चीजों की बात हो रही है। यहाँ पर जो कंबाइंड है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंबाइंड नंबर, यहाँ पे इज व्हाट परसेंटेज पूछा है तो पहले इनका निकाल लेते हैं। एवरेज 30 है तो इसका टोटल 120 आएगा। अगर यहाँ पे 120 में से 40 और 10 50, 50 तो क्यू और एस में ही है, तो पी और आर का जो कंबाइन है उसमें कितने बचेंगे, 120 माइनस 50 यानी कि 70 की बात हो रही है। इज व्हाट परसेंट, ये कितना परसेंट है, किसके कंपेयर में पूछ रहा है, कंबाइंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट पी एंड एस ऑफ ब्रांच बी, बी की बात हो रही है पी और एस में, इनकी बात हो रही है। यहाँ पे एवरेज 60 है, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल 240 होना चाहिए, जिसमें से 6 और 2 8, 80 इधर है। अगर 80 इधर है तो यहाँ पे पी में और एस में जो बचा हुआ सम है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने आएंगे, 240 में से 60 और 20 80 माइनस करें तो आएंगे 160, तो 160 आएंगे। बस 70 कितना परसेंट है 160 का, यही निकालना है, या फिर मैं कहूँ जीरो से जीरो हटा दो। तो 7/16 का फ्रैक्शन मांग रखा है, जो कि आपको याद होना चाहिए, और अगर याद है तो ये होता है 43.75, ठीक है। 43.75 इसका फ्रैक्शन होता है, यही इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ ईच ब्रांच हैज एटलीस्ट 10 एम्प्लॉय, सबसे पहले तो जो फिक्स है पहले उनको लिखो, ठीक है। इफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ ईच ब्रांच हैज एटलीस्ट 10 एम्प्लॉय, मतलब कम से कम 10 एम्प्लॉय तो हैं ही। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एवरेज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट आर ऑफ ऑल 5 ब्रांचेस, यहाँ पे मैक्सिमम एवरेज पूछ रहा है, डिपार्टमेंट आर की बात हो रही है। अच्छा, उसने कहा है मैक्सिमम एवरेज क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए तो बचे हुए आसपास की जगहों पर हमें मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए, है ना, जहां पर हम कम कर सकते हैं। जैसे अब हमें ये पता है कि यहाँ पर मैक्सिमम करने के लिए हम यहाँ पे यहाँ तो हमारे 60 ही बनेंगे, यहाँ हम ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर फिक्स है, यहाँ 30 फिक्स है, यहाँ 80 फिक्स है और यहाँ पे फिर 30 फिक्स है। तो यहाँ तो हमें हमारी मजबूरी है 60 लेने पड़ेंगे। यहाँ इसने गिवन दिया है कि 60 है, यहाँ पे दिया है कि 20 है, बची हुई दो जगह। अब इन दो जगह से हम क्या तिकड़म लगा सकते हैं ये देख लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ इन दोनों जगह पे कुछ भी आए हम हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे एवरेज पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हमारे पास टोटल एम्प्लॉय कितने हो सकते हैं एक बार यहाँ देखते हैं पहले। यहाँ पे 40 का एवरेज है, यानी कि टोटल एम्प्लॉयज हो सकते हैं 160, 160 में से 60 तो इधर हैं, ठीक है।
10 इधर हैं, बच गए 90। 160 है, 60 में से 60 और 10 70। 70 ऑलरेडी हमारे पास ऑक्यूपाइड हैं, तो बचे हुए 90। 90 में से मैं यहाँ 10 दूंगा। एक सेकंड, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, हम अज्यूम करके लिख रहे हैं, राइट। तो जो रेड में थी वो तो एक्चुअल वैल्यू है। अब ये मैं यहाँ मान लेता हूँ कि यहाँ 10 है। अगर 90 में से यहाँ 10 हैं तो यहाँ कितने आएंगे? 80। एक बार फिर बता देता हूँ। उसने कहा है कि एटलीस्ट 10 एम्प्लॉय होने चाहिए हर ब्रांच में, हर डिपार्टमेंट में, हर ब्रांच के हर डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर 60 हमारी वैल्यू फिक्स है, क्योंकि एवरेज 50 है, सम 200 का आएगा। अगर इसने 30 और 30, 60 और 80, 140 एम्प्लॉय ऑलरेडी दे रखे हैं, तो 200 में से 140 निकालने के बाद बचे हुए 60 तो आर में ही आएंगे। यहाँ पे नहीं छेड़ सकते। आर की इस वैल्यू को भी हम नहीं छेड़ सकते, क्योंकि ये फिक्स है। बाकी ये और ये यहाँ पे ही वेरिएशन होगा एम्प्लॉइज का, जितने ये बचे हुए आएंगे। यहाँ पे भी ऑलरेडी 10 हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। वैसे यहाँ पे 20 है, इसको नहीं छेड़ सकते। ये दो ब्लैंक्स हैं जहाँ पे हम एम्प्लॉइज को कम या ज्यादा करके अपने आंसर को निकाल सकते हैं। तो हमें टोटल 40 के एवरेज के हिसाब से यहाँ पे 160 एम्प्लॉइज चाहिए, जिसमें से 60 और 10 70। 70 ऑलरेडी फिक्स है, और यहाँ पे हमें मिनिमम 10 तो रखने पड़ेंगे, तो वो 10 यहाँ रख देते हैं ताकि हमें इधर मैक्सिमम वैल्यू मिले। 90 में से हमने 10 इधर रख दिए, तो बचे हुए 80 इधर आ गए। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 30 की बात करें एवरेज के हिसाब से, तो टोटल 120 एम्प्लॉय इधर होनी चाहिए, जिसमें से 10 और 40, 50 हमारे पास फिक्स हैं। अगर 120 में से 50 फिक्स है, तो हमारे पास बच गए कितने? 70। 70 में से मिनिमम 10 हम यहाँ देने पड़ेंगे, बचे हुए 60 हमारे पास यहाँ आ गए। अब इनका टोटल निकालो, 6 और 6 12, 13 14, 6 20 और 8 28। यहाँ पे सम हो गया 280 का। और 280 का अगर हम 5 के हिसाब से एवरेज निकालेंगे, तो 28 दूनी 56, 56 ही आंसर आ गया इसका। ये हो सकता है, ठीक है। चलिए, 56 इसका आंसर है। ये हमारा जो है मैक्सिमम एवरेज पॉसिबल है इसका, आर डिपार्टमेंट के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑल 5 ब्रांचेस। अब ब्रांच जो है ये रही ए बी सी डी ई। तो ए में टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं? मैं काम ना करूँ, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर यहाँ भी करूंगा, फिर ऐड करूंगा। मैं पहले ऐड कर लेता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई में एक साथ ही कर लूंगा। 6 और 5 11, 12 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20। 200 मल्टीप्लाई 4, आंसर 800। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगली डीआई पे आते हैं। एक डीआई हम पूरी कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, पढ़िए फटाफट से एक बार। 2018 में ये कैसे डीआई है? ठीक है, कैसे डीआई है। थोड़ा सा बच्चे घबराते हैं, तो मैंने पहले ही सेट में एक कैसे डीआई रखी है, और ज्यादातर कैसे डीआई को मैं मॉडरेट लेवल में रखूंगा। इजी लेवल में मैं रखूंगा सिंपल, जिसमें डायरेक्ट रेशियो पूछ लिया है, डायरेक्ट परसेंटेज निकालना पूछ लिया है, या टॉपिक बेस्ड डीआई होंगी, जैसे परसेंटेज पे हो, इस पे प्रॉफिट लॉस पे हो गई, या बोर्ड स्ट्रीम टाइप पे। इस तरह से जो होंगी सिंपल प्री लेवल की डीआई, वो मॉडरेट में जाएंगी, और बढ़िया ट्रिकी डीआई जाएंगी डिफिकल्ट लेवल। चलिए, इसको करते हैं, कैलकुलेट बनाते हैं। 2018 में द पॉपुलेशन ऑफ विलेज के एम पी वॉज 3A 4A एंड 1500 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। सबसे पहले कैसे डीआई में क्या करते हैं, एक बार मोटी मोटी नजर मार लो, क्या दिया है एक बार वो देख लो, और जो फिक्स डेटा दिया है पहले वो भर लेते हैं। जैसे इसने कहा है कि पॉपुलेशन है विलेज के एमपी में 3A 4A और 15,000 रिस्पेक्टिवली। अब ये फिक्स दे दिया इसने, 3A 4A, इसके बाद ये आगे कैलकुलेशन घुमाएगा। ठीक है, तो हम पहले ये लिख लेते हैं। तो हमारे पास के एम पी है, के एम पी में मैं यहाँ ईयर मान लेता हूँ 2018। ठीक है, ये रहा 2018 का। ठीक है, तो 2018 में के में टोटल कितनी कह रहा है पॉपुलेशन? 3A। एक सेकेंड, यहाँ पे 3A है, यहाँ पे 4A है, और यहाँ पे 15,000। इसने नंबर दिया था, हम चौड़े में बिल्कुल बीच में लिखेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन हमें और करनी पड़ सकती है, तो हम थोड़ा साइड में लिख रहे हैं। एंड ईच ऑफ द 3 विलेजेस हैड 50% मेल्स। ये जितनी भी पॉपुलेशन दी है ना, इसका बिल्कुल 50% मेल्स हैं, यानी कि 50% मेल्स है तो 50% फीमेल हो गया ना। तो 3 है तो 1.5A इधर और 1.5A इधर। एक काम कर सकते हैं, बस याद रखेंगे कि यहाँ पे मैं बराबर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बराबर है,
ये बराबर, क्योंकि बार बार वो करेंगे तो थोड़ी, ठीक है, स्पेसिंग का इशू आएगा। अब ये 15,000 है तो यहाँ पे आएगा 7,500, ये यहाँ पे भी 7,500 इक्वल तो है ही, ठीक है। हम कर चुके हैं यहाँ तक। इन 2019, अब 2019 की बात है तो 2019 भी लिख लेते हैं, ठीक है। 2019 द नंबर ऑफ मेल्स इन कलियाड केएमपी, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय B%। नंबर ऑफ मेल्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो मेल्स थे, अब लिखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये बढ़ गई यहाँ पे, मेल की वैल्यू ये प्लस B%, इसका B% ऐड हो गई, यहाँ पे इसका 12.5%, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करते हैं। 12.5%, इतनी वैल्यू बढ़ गई। 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8। वैल्यू बढ़ने के बाद क्या आएगा इसका, 9/8, ठीक है। और यहाँ पे है कितना, 2a, तो 2a का 9/8 निकालें तो 9 दूनी, डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना, 2 ये रहा 4, 4 से गया 2, 10 बच गया, 4 दूनी 8, 20 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे आएगा 2.25a, ठीक है, जैसे कि अभी हमने निकाला। 2a का 12.5% बढ़ा के, यानी कि 1/8 बढ़ा के, यानी कि 1/8 बढ़ेगा तो वैल्यू उसकी 9/8 हो जाएगी, ये आंसर आया, ठीक है। और यहाँ पे B% बढ़ाया, यहाँ पे 12.5% और यहाँ पे 20%, 20% बढ़ाया 7,500 का, तो 7,500 है, इसका 20%, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो बढ़ाने पे यानी कि जो इंक्रीज करने पे वैल्यू आएगी वो आएगी 6/5, 5 से काट दिया तो ये आ गया 1500, 6 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 9,000, ठीक है, respectively over the previous year, and number of females in all three villages increased by 20% over the previous year। फीमेल्स जो है वो तीनों ही केसेस में 20% बढ़ी हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल थ्री इंक्रीज बाय 20%। अब जैसे हमने यहाँ भी तो 20% ही बढ़ाया है, तो इसका भी 20% बढ़ाएंगे तो यहाँ पे भी 9,000 आएगा, इजी। 2a है, 2a का हम 20% बढ़ाएंगे तो इसका 120% करने का, 120% करना पड़ेगा। 100, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो बिगिनर होंगे, उनको दिक्कत होनी नहीं चाहिए समझने में, ठीक है। अगर कोई स्टेप, अगर कुछ ऐसा है जो आप लोगों को समझ नहीं आया, अगर कोई बिगिनर बच्चा देख रहा है इसको, तो कमेंट कर दीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर, ठीक है। चलो, तो 2a है इस यहाँ पे वैल्यू, मैं बात कर रहा हूँ विलेज एम की। विलेज एम पे यहाँ पे फीमेल की वैल्यू है 2a, और ये कह रहा है कि हर फीमेल 2018 के बाद 2019 पे 20% का इंक्रीज हुआ है। तो अगर हमारी ओरिजिनल वैल्यू 100% होती है, उसमें मैं 20% का इंक्रीज और कर दूं, तो टोटल वैल्यू पुरानी वैल्यू का 120% आती है। इसी तरह से 2a का अगर मैं 120% परसेंट यानी कि डिवाइड में 100 निकालूंगा तो कितना आएगा, 120 दूनी 240a/100, ये काट दिया तो आएगा 10 है, पॉइंट लगाएंगे 2.48, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम में इतना सब लिखना नहीं होता कि मैं 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड करूं, ये काटा, ठीक है। वहां तो बस ये सब चीजें तो माइंड में हो जानी चाहिए कि 2 का 20% निकालना है, 120% बना दो, 2.4 आंसर, ठीक है ना। होने लग जाएगा, अगर कोई बिगिनर है और वो थोड़ा परेशान है कि स्पीड नहीं बन रही तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहो, इस सीरीज से आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। चलो, और ए की बात करेंगे तो 1.5 ए है, 1.5 ए को हम फिर से 20% बढ़ाएंगे तो 1.5 ए है, इसको 20% बढ़ाएंगे यानी कि वही इसका 1/5, 1/5 की जगह हम 6/5 करेंगे, या 6 से काटेंगे तो 0.3, इसकी वैल्यू आएगी 1.8 ए, ठीक है। 1.5 ए है, इसका हम 20% निकालेंगे तो 0.3 आएगा, ऐड करने पे आएगा 1.8 ए। देख लेना, नहीं तो मैंने इस तरह से किया है, बिना कैलकुलेट के, बिना लिखे, कि वही 20% बढ़ाना है तो वैल्यू उसकी 6/5 होनी चाहिए, 5 से काटेंगे या 10 लगा लो चलो, तो 3 और 6 दिए 18, 18/10 यानी कि 1.8, मैंने इस तरह से कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो
थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि फ्रैक्शन कहाँ यूज करना है, कहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई करके करना है, और बहुत सारी कैलकुलेशन तो आप बिना पेन पेपर के करने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ तक हमने कर लिया 20% ओवर द प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन तो खत्म होने को है, वैल्यू अभी भी ए बी में चल रही है। और 2019 में नंबर ऑफ मेल्स इन ईच ऑफ द थ्री विलेज वाज सी। 2019 में 2019 में द नंबर ऑफ मेल्स इन ईच ऑफ द थ्री विलेज वाज सी, यानी कि हर विलेज की पॉपुलेशन सेम है जो सी के बराबर है। लेकिन यहाँ तो हमें वैल्यू दे रखी है ना, यहाँ पे तो हमें वैल्यू दे रखी है, 2019 की बात कर रहा है मेल्स की, ये रहा मेल्स, कहाँ सी है, हमारे पास तो 9000 दे रखी है वैल्यू। तो फिर ये कह सकता हूँ कि सी की वैल्यू 9000 है, इसने सी की वैल्यू 9000 शो कर दी, सी की वैल्यू 9000 शो कर दी। तो वो कह रहा है कि अगर तीनों विलेज में मेल की पॉपुलेशन सेम है, यानी कि सी है, तो मैं ये कह सकता हूँ यानी कि 9000 है। जैसे यहाँ पे 2.25 ए है, तो 2.25 ए की वैल्यू 9000 है, जिसको हम यहाँ लिख सकते हैं 2.25 ए है, इसकी वैल्यू 9000 है, राइट। और अगर मैं यहाँ से ये हटाऊंगा तो दो जीरो इधर लग जाएंगी, बाद में देखेंगे वैसे इसको। और नहीं, इधर लगा देते हैं, मेरे को कुछ आया दिमाग में। ठीक है, इसका पॉइंट हटाओ, बटे में आएगा 100। तो 25 से कट रहा है, देखो 25 निमा 225, 25 चौका 400, 9 है, 9 से कट गया सीधा 1000। और ये 4 है, आगे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ए की वैल्यू आ गई 4000। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्पेस बना के लिख देता हूँ, ए की वैल्यू 4000 है और सी की वैल्यू 9000 है, जो कि कुछ इतनी ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। इस टीआई को तो मैं इजी में भी रख सकता था, पर चलो कैलकुलेट को मीडियम में ही डाल देते हैं। यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए की वैल्यू आई 4000 और सी की वैल्यू आई 9000। ठीक है, यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 4000 है तो देखो हम क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं, सारे नहीं डालेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। यहाँ पे तो आएगी 9000। ठीक है, यहाँ पे आएगी 9000 क्योंकि ये मेल की है। ठीक है, अच्छा, और ए की वैल्यू है 4000, तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू आएगी तो 4 चौके यहाँ पे आएगी 16000, यहाँ पे आएगी 8000 और 8000, है ना। तो इनको भी मिटा देते हैं, यहाँ पे 8000 और यहाँ पे 8000। ठीक है, 8000 और 8000। अच्छा, और यहाँ पे आएगी 3000, यहाँ पे 3000 है तो तीन चौके यहाँ पे आ जाएगी 12000। ठीक है, 12000 है तो यहाँ पे आएगी 12000 का आधा आधा ही तो है, 6000 और 6000, यहाँ तक भी हो गया। और ये रह गया 18, 1.8। तो 1.8 में कितनी आ जाएगी, 18 चौका 72, 7200, 7200 आ गई। और यहाँ पे रही ये 2.4 है तो आएगा 24 चौका 96, तो 9600। ठीक है, सम भी कर लेते हैं, वैसे जरूरत पड़नी पड़ेगी नहीं वैसे, 9 और 9 18,600। अच्छा, ये रह गया, यहाँ पे वैसे तो वैल्यू 9000 आएगी, लेकिन हमें 20% की वैल्यू चाहिए यहाँ से। अच्छा, ये आया कैसे था कि जो 2018 में मेल्स थे उनमें 20% इंक्रीज किया तब जाके वैल्यू आई। तो 6000 का 6000 में कितना इंक्रीज करूं, कितने परसेंट इंक्रीज करूं कि हमारी वैल्यू 9000 आ जाए। 6000 में मैं 3000 का इंक्रीज करूं, और 3000 6000 का कितना परसेंट है, 3000 6000 का आधा है, यानी कि 50% है। यानी कि 6000 में 50% का इंक्रीज करा, इसका आधा जोड़ दिया, 6000 में 6000 का आधा जोड़ दिया, 6000 में 3000 जोड़ जोड़ दिया तो 9000 आ गया, ये यहाँ 9000 आना चाहिए। ठीक है, 6000 में हमने 3000 जोड़ा, वो 3000 6000 का हाफ है, हाफ को बोलते हैं 50%, यानी कि बी की वैल्यू 50% है। यहाँ पे बी की वैल्यू 50 आ गई, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि बी की वैल्यू 50 आ गई। मेरे को नहीं लगता डीआई में कुछ बचा है ना, डीआई हो गई खत्म। चलो,
अब देखते हैं क्वेश्चन, सारी वैल्यू निकाल चुके हैं हम, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, निकाली है भैया अभी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 4000 वैल्यू है ये देखो, ए की 4000, बी की 50 और सी की 9000, हम तीनों वैल्यू निकाल चुके हैं। अब ये मत पूछ रहे अगली बार बी की वैल्यू क्या है, जो कि इसने पूछा है बी की वैल्यू क्या है। बी की वैल्यू है 50, हम निकाल चुके हैं। और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या निकाल के आए हैं अभी हम, 9000 रुपये, जो तो किसने गिवन है, हमने निकाली भी नहीं सी की वैल्यू तो, ठीक है। और इन 2019 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन ऑल 3 विलेजेस, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। ठीक है, ये रहा 2019, और यहाँ पे है फीमेल 7200, 9600 और 9000, तो 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25,000 बचा कितना यहाँ पे, 200 और 600 यानी कि 800। चलो 25,800, 25,800। चलो अगला है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ के इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पी। 2019 की बात कर रहा है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ के इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पी, के व्हाट परसेंट ऑफ पी 2019 में। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ के ये रहा 9 और 7 16,200 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ पी। 16,200 कितना परसेंट है 18 का, आगे ही निकाल लेते हैं, वैल्यू तो देख ही ली हमने। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ के 16,200 कितना परसेंट है 18,000 का। सच में, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दी, ये बच गया 160, और ये 18 से ही कट रहा है, 18 निमा 162 होता है, और 18 था 180, तो ये तो 90% आ गया इसका, नन ऑफ दीज आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर है 90%, लिख देता हूँ मैं, चलो 90% आएगा, क्योंकि 9/10 है ना, ये डायरेक्ट 8 से 18 से कट रहा है, 18 नमा 162 और 18 दाई 180, तो ये इसका 90% है। ठीक है, डीआई में थोड़ा सा निकालने में वो 3A 4A सही है, उसके हिसाब से था, अदरवाइज कैलकुलेट ठीक थी, इजी थी, सिंपल थी। ठीक है, क्वेश्चंस तो सिंपल होते ही है कैलकुलेट में, कैलकुलेट के ना क्वेश्चन इतने ज्यादा टेढ़े नहीं आते, 3-4 क्वेश्चन सिंपल आते हैं, एक में ही थोड़ा बहुत इधर उधर डेटा पूछेगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेट करवा के, नहीं तो कैलकुलेट डीआई इजी होती है, थोड़ा सा अप्रोच ठीक होनी चाहिए, जो कि आपकी हो जाएगी। इस सीरीज से जुड़े रहिए। ठीक है, मैंने 2 ही डीआई रखी हैं इसमें, और ये दोनों ही आईबीपीएस पीओ के मॉक टेस्ट से उठाई है मैंने, जो स्मार्ट कीड़ा की मॉक टेस्ट सीरीज है वहां से मैंने आईबीपीएस पीओ के मॉक टेस्ट से उठाई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो में डालूंगा डिफिकल्ट लेवल की जो डीआई होगी, उसमें एक बहुत बढ़िया डीआई करेंगे, कोई मेंस लेवल की। ठीक है, जुड़े रहिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन के दौरान, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे, इस पे नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। टेलीग्राम में भी कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे कर सकते हैं @प्रदीप K0912, ये सर्च करेंगे तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।